लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की सीरीज में आज ये बताने आई हूँ कि अगर आपके घर में खूब पैसा है, सबकी अच्छी जॉब है, वेल सेटल्ड है, फिर भी घर में बचत नहीं होती है या बरकत नहीं होती है। बरकत का मतलब है अबंडेंस। इंग्लिश में अबंडेंस कहते हैं प्रचुर मात्रा में सब कुछ होना। कभी किसी चीज की कमी हो जाती है या जहाँ जब जरूरत हो तो वो चीज नहीं रह पाती। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वो बची रहे, या अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि भी आ जाए और खा भी ले तो भी कमी ना हो। तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला काम तो यही करना चाहिए कि दान देना चाहिए। दान किन्हें दें? दान आप गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन आपको जरूर निकालना चाहिए। यह दान आपको हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत में भी लिखा गया है। इन सबका अपना अपना स्थान है। इसी तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। पंच यज्ञ इस प्रकार के हैं जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो हमें मेहमानों की भी आवभगत करनी चाहिए, अन्न जल भी उनको देना चाहिए। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, इन सभी लोगों को अन्न जल का दान करना चाहिए। दूसरा कर्म आप ये कह सकते हैं अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्र कर्म जो कि देव यज्ञ भी जिसे कहते हैं, यज्ञ भी कह सकते हैं, होम भी कह सकते हैं, हवन भी कह सकते हैं। ये काम अगर आप करते हैं रोज तो ये बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा और अग्नि देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अग्नि से ही भोजन पकता है और भोजन से ही हमारी जठराग्नि शांत होती है। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। तो दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। इसीलिए जब भी हवन होता है तो उसमें हमारे द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ रॉ फॉर्म में भी होते हैं और मिठाई, खीर, उसका भी हवन किया जाता है। क्योंकि अग्नि को समर्पित किए बिना खा लेना ठीक नहीं माना जाता है, बरकत का हिस्सा नहीं माना जाता है। और अगर आप भोजन करने के नियम भी अगर अच्छे से करें, अपनाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे कि खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाना जो है प्रेत योनि में चला जाता है। और भी कई सारी बातें हैं जो आपको मालूम ही हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने या मॉडर्न सोसाइटी की वजह से हम उसको दरकिनार कर देते हैं। जैसे कि टेबल पर खाना, जूते पहनकर खाना, खाते समय डिस्कशन करना, बातें करना, क्रोध करना, चुगली करना, ये सारी चीजें। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है तो इसका मतलब आप ध्यान रखें कि आपके घर का नल टपक तो नहीं रहा। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। आपके घर की पानी की टंकी में से पानी तो नहीं बहता, रोज बहता है, बाहर बहता ही रहता है, साफ पानी नाली में चला जाता है, इसका मतलब आपका इसमें चंद्र खराब हो जाता है। और चंद्र खराब होता है तो आगे बहुत सारी समस्याएं, आपको अपनी माताओं बहनों के साथ रिलेशनशिप रखने में समस्याएं आ जाती है। तो बरकत से बचना है, पानी का बचाव करें और क्रोध और कलह से भी बचें। चाहे आपका उच्च मंगल दोष भी हो तो भी आपको खुद से क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके लिए उपाय करते रहने चाहिए, अपने ऊपर काबू करना चाहिए। अपना घर, इवन आपका बाथरूम, वॉशरूम कहते हैं जैसे, या किचन बहुत साफ सुथरी जगह पर हो, साफ सुथरी डायरेक्शन में हो और उसका हर एक कोना शुभ और साफ बना के रखें। और क्या कर सकते हैं घर में बरकत लाने के लिए? खुद में सुधार करना होता है। बेसिकली खुद में सुधार कैसे कर सकते हैं? अपने घर की हर स्त्री का आपको सम्मान करना होगा, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, उनका सम्मान करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। यानी कि उत्तर दिशा की ओर अगर आपका सिर है वो बिल्कुल गलत है। उत्तर दिशा की ओर सिर और दक्षिण दिशा की ओर पैर, ये आपके घर से पैसों को उड़ा के ले जाता है, आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। आपके शर्ट और पैंट की जेब अगर फटी हुई हो तो उसे ठीक करें। और हाँ, पैंट के पीछे वाली जेब में अगर आप पर्स रखते हैं तो ये रखना बंद कर दें, क्योंकि धन लक्ष्मी है, उसको आप पैंट के पीछे जहां पर आप बैठते हैं दबा देते हैं, बैठने पर वो पर्स दब जाता है, वो ठीक नहीं है, किसी भी रूप में ठीक नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आपका घर, पूजा घर, आपकी तिजोरी साफ सुथरी जगह पर हो। आपका जो पूजा घर है उसमें 2 तस्वीरें एक ही देवता की ना लगाएं। और हो सके तो तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ मिल जाती है पूजा मार्केट से, हल्दी की कुछ गांठ एक पीले कपड़े में बांध कर रखें, नहीं तो लाल कपड़े में भी बांध कर रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी के आगे रख सकते हैं। साथ में कुछ कौड़ियां रखें, चांदी रखें, तांबे आदि के सिक्के भी रख सकते हैं। और इसी तरह से देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल और हार सूख जाने पर उनको भी हटा देना चाहिए। और जब शाम का टाइम होता है तो ध्यान रखें, चाहे आप ऑफिस में हो, बाहर रहते हो, भारत में रहते हो, कहीं भी रहते हो, शाम का टाइम यानी कि जिसे संधि काल भी कहते हैं, उस समय में
खाना पीना, झूठ बोलना, बेकार की बातें करना, रोना और शेखी बगारना, ये वाले काम ना करें, बल्कि उस समय में, शाम के समय में शांत रहें, ईश्वर का नाम जपें मनी मन, तो अच्छा रहेगा। दिखाने की जरूरत नहीं किसी को, मनी मन करें तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप वाकई बरकत चाहते हैं तो, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग चाहते हैं तो शुद्ध सात्विक जीवन अपनाएं। हर स्त्री का अपमान ना करें, हर स्त्री को अपमान की नजर से ना देखें। कई लोग होते हैं इस तरह के, बरकत चाहते हैं लेकिन अपने ही घर की स्त्रियों को दबा के रखते हैं, तामसिक भोजन करते हैं। तो इस तरह से अपनी ही आदतों को यदि हम सुधारते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है। देवी देवताओं को पूजें, अपने पीपल की पूजा करें। कभी न कभी शनिवार को पीपल के वृक्ष में काला तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को मिलाकर, थोड़ा थोड़ा मिलाना होता है, काला तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़, उनको मिला देना होता है और इसके बाद उनकी पीपल की जड़ में डाल देना होता है पानी को, और वहां पर सरसों के तेल का एक दीप जला देना होता है। बस वापस आते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, ये करना होता है। तो माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य प्रसन्न होती है। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाना चाहिए। हर सुबह और शाम कर्पूर भी जलानी चाहिए। कर्पूर बहुत ही सुंदर सुगंधित पदार्थ होता है, उसके जलाने से वातावरण सुगंधित होता है, पितृदोष भी खत्म होता है, देव दोष भी खत्म होते हैं, ब्लैक मैजिक से भी निपटारा मिलता रहता है, नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर जाती रहती है, तो घर में बरकत बनी रहती है। तो माँ, बेटी और पत्नी को भी सम्मान दें, घर को भी साफ सुथरा रखें और कलह कुलह ना करें तो अच्छा रहेगा। घर में मकड़ी के जाले वगैरह ना हो तो अच्छा रहेगा। छत वगैरह भी, हर एक कोना घर का साफ सुथरा हो और जितना हो सके शुद्ध सात्विक जीवन जिएं। और लाइफ में ध्यान रखें कि कुछ भी आपसे जानते बुझते हुए या अनजाने में भी कोई गलती ना हो। इतना कॉन्शियस तो आपको रहना ही होगा अगर आप वाकई जीवन में बरकत चाहते हैं तो। कई बार हम अनकॉन्शियसली किसी का भी दिल दुखा देते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। बहुत अलर्ट रहते हुए जीवन को जिएं, लेकिन शुद्ध शांत जीवन जीने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से रहना है और दूसरों को भी आराम से जीने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए। आपके जीवन में ढेर सारी बरकत आए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद।